बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ऐन वो वक्त जब हुकूमत ये दावा कर रही है कि उसने तहरीक इंसाफ को शिकस्त दे दी है, पिछाड़ दी है, अब उनके सामने कोई मद्दे मुकाबल नहीं है, उसी वक्त ये मुज़ाकरात का पता हुकूमत क्यों फेंक रही है? शहर इक़्तिदार के जो वेल इन्फॉर्म्ड सर्कल्स हैं वो सियासी ड्राइंग रूम्स में क्या थेरियाँ पेश कर रहे हैं? देखिए, अगर पाकिस्तान की सियासत पे कोई फिल्म बने ना तो उसका नाम होगा जानी दुश्मन। और जानी दुश्मन में तस्वीर आपको पता है कि एक तरफ इमरान खान और पीटीआई के लोगों की और दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत और जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ का इस वक्त मुकदमा है जी, उनकी तस्वीर होंगी। तो जब एनिमोसिटी, दुश्मनी, लड़ाई, कदूरतें, नफ़रतें इस कदर हों तो है ना हैरान कुन बात। बिल्कुल। तो जाहिर है कि लोगों के कान खड़े होते हैं और फिर इसके ऊपर थियरियाँ आती हैं, प्रोपोजिशंस डिस्कस होती हैं। तो जो शहर इक़्तिदार है, ये आपको पता है कि इलेक्टेड और सिलेक्टेड एलीट का शहर, यहाँ पर फिर सियासी ड्राइंग रूम्स आबाद होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, लोग और इन्फॉर्म्ड लोग जी, जो बड़े यानी कि जाने माने तसव्वुर होते हैं, फैसला साज भी होते हैं या फैसला साजों के साथ कनेक्टेड होते हैं या उनके इनर सर्कल की डिस्कशन से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं जी। तो फिर वो थियरीज डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये वजह भी हो सकती है, ये वजह भी हो सकती है ना हैरान कुन बात कि 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी, 27वीं आईनी तरमीम का नंबर आपके पास आ चुका, 2/3 मेजॉरिटी जो आपके रूलिंग कोलेशन को मिलनी थी उसका नंबर गुज़श्ता रोज़ आपको बाकायदा नोटिफाई करके अवार्ड भी कर दिया गया। जब सब कुछ मिल गया, जब आपने इमरान खान की मुलाकातें रोक दी, जब आपने उनकी पार्टी में डिविजन्स को उभार के सामने रख दिया, वो एक दूसरे की साथ ही लड़ाई में इतना मसरूफ़ हैं कि उनको आपकी तरफ यानी खुद से फुर्सत मिलेगी तो आपकी तरफ देखेंगे। बिल्कुल ऐसे उनकी तक ही आप पे नहीं पड़ रही। यानी आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर देते हैं और अपोजिशन जमात जो है उसके ऊपर एक छोटा सा बयानिया भी, वो जमात जिसको बयानिया बनाने की माहिर जमात माना जाता है जी, वो कुछ भी नहीं कर पाती। यानी 3.5 साल की लड़ाई में व्हेन दैट पार्टी गोज टू इट्स लोएस्ट, एन वो वक्त जब आपका ये तासुर बन रहा है, आप इस तासुर को बार बार रिपीट भी कर रहे हैं, हुकूमत के लोगों को के चेहरे देखें, आपको कहीं ना कहीं नज़र आता है कि भाई हम भी हम हैं। सही। तो ये अचानक से क्या हुआ? ये मुज़ाकरात की फुलझड़ियाँ कौन छोड़ रहा है? ये मुज़ाकरात की फुलझड़ियाँ आ कहाँ से रही हैं? इसकी वजह क्या हो सकती है कि भाई आपने अब तो सब कुछ कर लिया ना, अब आप 27वीं आईनी तरमीम भी कर लें, आप सियाह को सफ़ेद कर लें, आप कह रहे हैं कि हम थियरीज चल रही हैं कि भाई पार्लियामेंट की मुद्दत जो है वो अपनी ही पार्लियामेंट की मुद्दत जो है वो हम उसमें तोसी भी कर देंगे। सही। 8 साल की बात हो रही है, 10 साल की बात हो रही है, 6 साल की बात हो रही है, 7 साल की बात हो रही है। जब ये पोजीशन हो तो फिर आपके पास क्या रह जाता है कि आपने उस तहरीक इंसाफ से बात करनी है जिस तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक आपकी राय ये है कि हमारी उनसे लड़ाई नहीं है सियासी, हमारी उनसे जंग है और जंग में ये नहीं देखा जाता क्या आईनी है, क्या गैर आईनी है, क्या कानूनी है, क्या गैर कानूनी है, क्या इखलाकी है, क्या गैर इखलाकी है। फिर तो जो उसके हाथ लगेगा हथियार वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, जो हथियार हमारे पास होगा हम उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ये ऑन द रिकॉर्ड राना सनाउल्लाह की नून लीग के लोगों की स्टेटमेंट्स हैं। तो जब इस हद तक, इस शिद्दत तक हो तो फिर आपका माथा तो जाहिर है कि उसके ऊपर बल तो पड़ते हैं ना, तेवड़ियाँ पड़ती हैं, उन लकीरों को गहरा होता आप देखते हैं कि भाई ये फिर क्या हुआ कि ख़बरें आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो चौधरी निसार की मुलाकात थी उसमें मेन टॉकिंग पॉइंट जो है वो इमरान खान था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फैसल चौधरी ने दावा किया, ये कुछ इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से गालिबन नुसरत जावेद साहब ने भी शेयर की। फिर जो वन ऑफ द कनेक्टेड जर्नलिस्ट विद चौधरी निसार के बड़े करीबी तस्वुर होते हैं, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने भी कहा कि इमरान खान के ऊपर बात तो हुई है, नॉट एग्जैक्टली एंड इन डिटेल, उन्होंने इन डेप्थ वो शेयर नहीं किया, बट ही सेड कि यस ही वाज द टॉकिंग पॉइंट। मेरे तक तो यही इतला पहुंची है। तो अगर ये सब कुछ हो गया तो आपको इमरान खान से बात करने की या तहरीक इंसाफ से बात करने की क्या ज़रूरत है? वाई वुड यू वॉक अप टू बैरिस्टर गौहर एंड असद कैसर नेशनल असम्बली में और फिर उसको बार बार री एम्फसाइज करवाएंगे, राना सनाउल्लाह उसके ऊपर स्टेटमेंट देंगे कि हाँ वो खुद खबर आई थी ज़राए से, वहाँ से ज़राए से खबर चलेगी। उसके बाद अचानक से ये अडयाला जेल कोट लखपत जेल में जो एक
4-5 मेन लीडर्स बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से भी एक ख़त सामने आ जाएगा, वहाँ पे भी मुज़ाकरात की बात होगी, मीडिया से गुफ्तगू तो जब वही बात है। हाँ, तो जब ये ज़ाहिर है कि जब धुआं उठता है ना, ये तो हमने धुएं का तज़किरा कर दिया ना, अब ज़रा आग की तलाश में चलते हैं कि आग कहाँ लगी हुई है जी, कि जिसकी वजह से धुआं उठ रहा है। अच्छा, उसके ऊपर बहुत सारी साजिशी थियरी हैं, 6 मैं आपके सामने रख देता हूँ, 7वीं के ऊपर हम बात करेंगे अगली वीडियो। सही। 7वीं बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लंबी है, बड़ी तवील है, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब आप बैठते हैं, और ये किसी एक नशिस्त की बात नहीं कर रहा, जो गुज़िश्ता 3-4 दिन में यहाँ शहर इक़्तिदार में हमारी नशिस्तें हुई, मुलाकातें हुई, उसमें बहुत सारे लोगों से हुई, तो उस पर इसी मामले के ऊपर डिस्कशन चल रही थी कि भाई ऐसा क्या है फिर, अगर तो आपने फातेह होना था, किसी ने मफ्तू होना था, आपने जीतना था, किसी ने हार जाना था, और आपको लगता है कि आप वो अचीव कर चुके हैं, तो फिर अब आपके ख्याल में ये एक मुर्दा सियासी घोड़ा है, तो फिर आप उसमें जान क्यों डालना चाहते हैं, भाई आप फिर क्यों चाहते हैं, वाई, व्हाट्स हैपनिंग। तो जो बेसिकली क्रक्स है ना, कुछ चीज़ें चल रही हैं। एक उसमें से थ्योरी ये है कि चौधरी जो है ना, दुनिया का चौधरी, अमेरिका, अभी आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ जो चौकड़े का वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ, अच्छा हाँ, क्वाड का ना, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसका मकसद ये है कि हमने चाइना को दुनिया की सबसे बड़ी मौशी क़ुव्वत, सबसे बड़ी दिफाई क़ुव्वत बनने से रोकना है जी। और उनकी इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक गेम्स, एंटी चाइना गेम्स कंटेन करना है, कर्टेल करना है, उसका असर व रसूख कम करना है, चीन को आगे नहीं बढ़ने देना। तो उसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया है और अमेरिका है। तो वहाँ पे हुआ है, उसकी डिटेल्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आएंगे, लेकिन उसके फॉलो अप में ज़ाहिर है कि क्वाड समिट होना है, और क्वाड समिट यानी कि क्वाड ममालिक के सरबराहान का जो इजलास है ना, वो उसके लिए जब आना है ना, जब वो होना है, डोनाल्ड ट्रंप ने रीजन का तो नहीं, बेसिकली इंडिया का विज़िट करना। तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ हाइफनेट हो जाए, सही, डी हाइफनेटेड का। भाई इंडिया एक अलहदा से मुल्क है, आज हमारे पास आ रहे हैं तो हमारे पास आएंगे, ये छोटे मोटे ममालिक इनकी क्या औकात है इधर रीजन। वो उन्होंने बड़ा माइंड किया था जब सरगेई लावरोव, रशियन फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया से उड़ के ही लैंडेड इन इस्लामाबाद। एक तो 9 साल बाद किसी रशियन फॉरेन मिनिस्टर का दौरा हो रहा था, और पहली मरतबा ये हो रहा था कि दिल्ली से उड़ के इस्लामाबाद में कोई लैंड करे, तो ऑब्वियसली उनके लिए ये बड़े मसले की बात है करंट सिनेरियो में ख़ास तौर पे। तो एक थ्योरी या एक प्रोपोजिशन ये है कि वो वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप ने आना है वहाँ पे, तो हम वी आर सीकिंग कि एक टच एंड गो पाकिस्तान भी हो जाए, तो सही कि एक लैंडिंग पाकिस्तान में हो जाए दरमियान में, और उस वक्त तक हमें ना अपनी कुछ शायद, अब क्योंकि अब तो हमने ये अचीव कर लिया है सब कुछ, तो लेट्स जस्ट सेटल इट अ बिट। और क्योंकि एक और जो अमेरिका के बाद एक बहुत बड़ा, जिसका पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा माजी भी है ना, उनके वज़ीर ख़ारजा आए थे, तो उन्होंने इमरान खान का मामला रिपोर्टेडली, और तहरीक इंसाफ का मामला, जहाँ से इमरान खान की फ़र्स्ट वाइफ है ना, जी, तो वहाँ से वो मामला जो है ना वो रखा गया था। तो एक ज़ाहिर है कि एक चीज़ है जिसको एट द एंड आखिरकार आपने सेटल करना है। तो एक ये है प्रोपोजिशन कि यार जब वो होना है ना, तो उससे पहले थोड़ा सा चीज़ों को जो है ना सेटल डाउन कर लें। तो अब जितनी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल स्पेस देनी है वो दे दें, एक लिवेबल वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो, एक थोड़ा सा चल चलाओ वाला जो है वो माहौल, बाकी तो अचीव हो गया ही। एक थ्योरी है मुगल साहब। दूसरी थ्योरी ये है, और मैं इन्फॉर्म्ड लोगों की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ प्रोपोजिशन पे बात हो रही होती है कि भाई मुल्क सिर्फ अमेरिका तो नहीं है ना, सुपर पावर होगा अमेरिका, बिल्कुल चौधरी है, लेकिन एक और बहुत बड़ी ताकत है, वो है चीन जी। और चीन जो है वो ज़ाहिर है कि उसके साथ आपको एक मुतवाज़न, एक बैलेंसिंग एक्ट भी चाहिए, एक तवाज़न कायम करने की भी ज़रूरत है। और हैरान कुन तौर पे अब जो साल 2026 का आगाज़ होना है, टेक्निकली देखा जाए तो 1950 में 4 जनवरी वो तारीख़ थी जब पाकिस्तान ने चीन को रिकग्नाइज़ किया था, सही, चीन को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था, माना था कि हाँ भाई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक आज़ाद और जनाब, फिर उसको तो जाहिर है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वहाँ का रूल, और उसको 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं।
जी 75 साल मुकम्मल होना एक बड़ा संग मील होता है, अगरचे वो फॉर्मल डिप्लोमेटिक ताल्लुकात की तारीख नहीं है। सही। वो बनती है 21 मई 1951 में, जब फॉर्मली हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हुए थे। तो ये दो ऐसी तारीखें हैं कि या तो 4 जनवरी 2026 या 21 मई 2027, इन दो तारीखों के अराउंड एक तारीखी विजिट होगा चीन के सदर शी जिनपिंग का। अब चीन वो मुल्क है जो आपको कहता है और बरमला कहता है, और पहले तो वो छुप छुप के बंद दरवाज़ों के पीछे कहता था, लेकिन अब पब्लिक में भी कहता है कि भाईजान आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपकी और हमारी दोस्ती हिमालय से बुलंद है, नहीं मेटाफोरिकल टर्म्स में, शहद से मीठी है, स्टील से सख्त है, बहिरा अरब से गहरी है, समंदरों से गहरी है हमारी, यानी कि आप हमारे बाथिए हो, यानी आयरन ब्रदर हो, वो मंत्रीन में कहते हैं बाथिए। तो आप अपने यहाँ मेहरबानी करके ना 2-3 काम कर लें, पुट योर हाउस इन ऑर्डर, पॉलिटिकल इस्तेहकाम, सियासी स्टेबिलिटी ये लेकर आएँ अपने यहाँ, इस्तेहकाम लेकर 2 दफ़ा ऑफिशियली हो चुका है, और लॉ एंड ऑर्डर, हाउस इन ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, ये 2 काम वो आपसे कहते हैं। तो एक ऐसे वक्त में जब माजी में एक विज़िट जो है वो कैंसिल हो गया था यहाँ पे शोरिश के माहौल में और इस सारे में, शायद वो वकूफ़ पज़ीर ना हो पाए, तो लिहाजा हम चलें, अब हो गया सारा, तो अब इसको समेट लें, ख़त्म कर दें इस सारी चीज़ को। अब कोई थोड़ा सा जो है वो एक लिवेबल वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बना लिया जाए। अब ये 2 हो गए। तीसरी थ्योरी जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आजकल जो पहले वाला मुल्क हमने डिस्कस किया है ना, अमेरिका बहादुर जी चौधरी जो है वो इस वक्त हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई मुझे रेयर अर्थ चाहिए, ये सारी मादनियात मुझे दे दो, मुझे मादनियात चाहिए, और वो वाली मादनियात चाहिए जो चीन नहीं चाहता कि मुझे मिले। और क्योंकि वो यूक्रेन के साथ, वो क्वाड में, वो अदरवाइज इसके लिए हंट के ऊपर चला हुआ है ना, तो कुरा जो है वो हमारे नाम का भी है। और ये तो जाहिर है कि अब उनका जो सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल का जो विज़िट हुआ था पाकिस्तान का, मुलाकातें हुई थी, फिर यहाँ पर एक एफ़र्ट हुआ कि आपकी जो वफाक की सतह पे और तमाम सूबों की सतह के ऊपर एक जैसी माइनिंग एंड मिनरल्स की पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि वगैरह वगैरह वो सारा। और वो बिल अगर इमरान खान के मर्ज़ी के बगैर बजट भी तो पास हो गया ना, अगर वो भी बिल पास हो जाए तो क्या उसको हम एक्चुअलाइज करवा पाएंगे? ये यानी सूबे में ज़ाहिर है कि एक फ़ैन फॉलोइंग और स्पोर्ट बेस, देयर इज़ नो डाउट, बाहर आप ऊपर जो मर्ज़ी कर लें, तो हमें शायद जो है वो इतनी स्पेस तो देनी होगी ना कि जहाँ पे ये मिनरल्स वाले मामले पे छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जी चाइना को मैच कर लें, वो वगैरह वगैरह। उसमें भी ज़ाहिर है कि विशफुल थिंकिंग भी है, सारा कुछ है। तो उसके लिए यार अब माहौल बनाएं। इन जंग जीतने से भी ज़ाहिर है कि एक बूस्टर है, सब कुछ है, वो पीआर सब कुछ है, लेकिन अब आपको पैसे चाहिए, अब आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, अब आपने टेक ऑफ करना है। टेक ऑफ करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास जो सबसे बड़ी जगह हैं वो गिलगित बल्तिस्तान है, वो खैबर पख्तूनख्वा है, वो बलूचिस्तान है असल। सही, ठीक है ना। तो पंजाब में तो ज़राअत में और बाकी चीज़ें फलानी हो जाएंगी, लेकिन पैसा तो हो सकता है उनके ज़हन में भी हो चनियोट में एकदम पैसा तो जनाब वहाँ पे उधर है। तो उसके लिए यार अब चीज़ें जो है वो चलानी भी हैं, सिर्फ इक़्तिदार में रहना नहीं, अब चीज़ें चलाने के लिए अब कुछ मामलात करने पड़ेंगे। एक ये है, फिर एक कुछ लोग जो है ना वो यहाँ पे चमगोइयाँ कर रहे हैं, सरगोशियाँ कर रहे हैं कि बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप हों, नेतन्याहू हों, ये जो अरब दुनिया है उसकी अब एक न्यू मिडल ईस्ट की ख्वाहिश जो है ना वो उभर के सामने आ गई है। ये ईरान और इसराइल वाले मामले के बाद भी अमरीकी जो सदर के मशीर हैं, सदारती मशीर हैं मिडल ईस्ट के लिए, स्टीव विक्टॉफ, वो कह रहे हैं कि बहुत ऐसे ममालिक तस्लीम करने जा रहे हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं होगा। वो गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बट इवेंचुअली अगर आपने इसको सारे को मटेरियलाइज करवाना है तो अब्राहम अकॉर्ड्स की एक्सटेंशन होनी है, लेकिन वो होनी ज़ाहिर है कि 2 स्टेट सोल्यूशन वाले मामले पर है, लेकिन उसको भी हज़म करने और उसके लिए भी शायद यहाँ से भी सपोर्ट चाहिए हो। तो हो सकता है कि आप PTI के साथ भी चीज़ें मेंड कर रहे हों कि कहीं ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू ना बन जाए, या
ये एक थियरी है। मीडिया में हुकूमत छोड़ चुकी है। हाँ, तो वो जाहिर है कि आपने देखा नहीं कि ख्वाजा आसिफ ने जो हर इंटरव्यू में और लगातार इंटरव्यू जो इंटरव्यू वो दे रहे हैं, जो उन्होंने ख़ास तौर पे नदीम मलिक के शो में कहा है, उसके बाद आसमा शराजी, कि हम बाहर नहीं कि हम बाहर नहीं बैठ सकते। जी वही, हमें खिलाड़ी बनना होगा इसमें। वो दबे लफ्जों में क्या बात कर रहे हैं, वो बात तो जाहिर है कि एक सारे समझ चुके, डिबेट में तो लेकर आ रहे हैं ना। तो एक ये है, फिर एक चीज़ ऐसी है कि जो ऑब्वियसली बार बार रीडिंग की जाती है, चीज़ें देखी जाती हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि यार लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है ना, और दहशत गर्दी का मामला, वो इतना सीरियस है खैबर पख्तूनख्वा में। मैं इसको ना ज़्यादा आई विल नॉट गो डीपर इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस थियरी, जो यहाँ शहर इक़्तिदार के इन्फॉर्म्ड सर्कल्स में हो रही है, कि कहीं कोई सर्वेज भी होते रहते हैं और किसी सर्वे में कहीं कोई लफ्ज़ एक दो लिखे हुए हों शायद, अगर के सब नेशनलिज्म, कि यार वो एक कहीं स्प्लिंटर ग्रुप, सेपरेटिस्ट टाइप, और वो जो बलूचिस्तान में हम इतना एक्सपीरियंस चल रहा है, और ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके लिए आपको पॉपुलर पार्टी को इतना साइड लाइन नहीं रख सकते, ऑन बोर्ड लेना होगा, चीज़ें ईज़ अप करनी होंगी। तो शायद उसकी वजह से ये राप्रोशमा, ये जो जी चीज़ें मैंडिंग योर वेज, वो हो सकता। मैं एक और बात और बता दूं, हो सकता है ये सारा गलत हो, एक और 8वीं चीज़ हो, जो 7वीं तो 7 तो हम डिस्कस करेंगे ना, 6 इसमें एक आगे। एक ये है जो 5वीं थियरी है कि यार शायद कोई इस वाला मामला और दहशत गर्दी और उसका। फिर एक थियरी है विच ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ वेट, कि यार वो जो मारका हक है और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस है और ऑपरेशन सिंदूर है, वो अभी कुछ लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, आपने देखा होगा, बात भी कर रहे हैं इसके ऊपर, कि यार दोबारा जंग छिड़ सकती है, दोबारा लड़ाई हो सकती है। एक ये कि इंडिया ने को लगता है कि हमें बदला लेना, जाहिर है कि वो अपना हेजमॉन, खित्ते का चौधरी, बुली करने वाला, हर छोटे मुल्क के ऊपर अपनी, जो उससे साइज़ में छोटा है, आबादी में छोटा है, जीडीपी में छोटा है, मार्केट में छोटा है, डिफेंस स्पेंडिंग में छोटा है, और मैदान में आप चपेड़े खा लें, तो आपका एक होता है कि यार मैंने स्कोर सेटल कर, और पूरी दुनिया उसे बार बार बता भी रहे हो कि हाँ तुम्हें चपेड़े पड़ी। दूसरा, आपने कुछ बयानात देखे होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान देखा होगा कि 6 दरियाओं का पानी ले लेंगे, जो हमारी डिक्शनरी में नहीं है, जो आलमी सालसी अदालत और इधर उधर से चीज़ें आने के, वर्ल्ड बैंक के चीफ के मौक़िफ़ के बावजूद, जो इंडिया की पोस्चरिंग है इंडस वाटर ट्रीटी पे और पानी के मामले पे, वो चीज़ एक ऐसी है कि जिसने बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो मामला किया हुआ है। देखें, अभी तो मानसून है, अभी तो आजकल बारिशें चल रही हैं, और बारिशें बेपनाह। हमारे पास अगर डैम हो तो हम उनको रोक लें, पानी को, पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास तो ज़ख़ीर, और वो कोई ऐसी चुटकी बजाते हुए हो भी नहीं सकता, कोई 10 साल को, 15 साल को, 8 साल। अब हम वो चीनियों की तरह तो है नहीं ना कि 2 साल में, 3 साल में खड़ा बना लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। तो वो एक है कि यार अगर पानी अभी जिस तरह चल रहा है, अभी तो आ रहा है, बहुतात है, सब कुछ है, अभी तो हम कहते हैं यार पानी ज़्यादा ना आ जाए, लेकिन जब हम दुआ कर रहे होंगे कि पानी आ जाए, ये 15 सितंबर के बाद, जब मानसून के बाद, जब आपको ज़रूरत पड़ना शुरू होती है और बारिशें भी नहीं हो रही होती और बर्फ़ पिघलना भी रुक जाती है, और फिर ये मामला रहता है, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, हमारे पास कौन से कार्ड्स हैं, डिप्लोमेटिक कार्ड्स क्या है हमारे पास। आपने उनकी फ़िज़ाई हदूद बंद की, आपने उनके जहाज़ों का वो मुड़ के उधर से चले जाते हैं, पैसा उनका जो है वो जाहिर है कि जिसने टिकट ख़रीदना है उसके ऊपर जाके पड़ता है। और आपके पास क्या है, उनकी कौन सा को $50 अरब की पाकिस्तान के रास्ते से ट्रेड होती है, सही, या तो होती हो ना कि आप उनको इतना इकोनॉमिकली हर्ट कर सकते कि वो आपके घुटनों पे, या चीन वाकई आपके लिए जो है वो ब्रह्मपुत्रा बंद कर देगा कि जनाब हम, या सतलुज या ब्यास, या फिर अपने हिस्से का सिंध या करनाली, इनको रोकना शुरू कर दे, इसमें कोई चीज़ डाल दे, कोई ऐसा कर दे। बट वाई वुड चाइना गो टू दैट एक्सटेंट? दैट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन। अगर इंडिया के साथ ये मामला जिस ट्रैजेक्टरी पे जा रहा है, जहाँ पर ये ख़तरा महसूस किया जा रहा है, तो हो सकता है कि दैट इज़ वन रीज़न कि वी वांट कि यार अपना पॉलिटिकली तो ये चीज़ें ठीक करें, यूनाइट हों, तो फिर शायद इस एपिसोड से गुज़र सकें। फिर 7वीं थियरी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है,
और वो एक बड़ा अजीबोगरीब पैटर्न बताती है। इसमें तो वक्त बहुत हो गया, तो इस वीडियो को रोकते हैं और अगली वीडियो में फिर हम बात करेंगे साथ में। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।